आज हम अप्लाइड मैथ फर्स्ट में यूनिट नंबर 5 स्टार्ट कर रहे हैं और डिफरेंशियल कैलकुलस सेकंड इसका नाम है। और इसमें ज़्यादातर डिफरेंशिएशन के जो हमने पढ़ा है पिछली यूनिट में डिफरेंशिएशन के बारे में, उसी के एप्लीकेशंस हैं एक तरह से। पहला चैप्टर जो है, चैप्टर नंबर 18 जो है वो उत्तरोत्तर अवकलन यानी कि सक्सेसिव डिफरेंशिएशन कहलाता है। जो हमने पहले पढ़ा था वो प्रारंभिक अवकलन था, अवकलन कैसे करते हैं। अब अगर किसी फंक्शन को बार बार डिफरेंशिएट करते चले जाएं तो उससे भी कई तरह के रिलेशंस बनते हैं। तो वो चीज़ें जो हैं हमें यहाँ पर सीखनी है, कैसे करते हैं दोबारा तीबारा डिफरेंशिएशन और उनसे कैसे रिजल्ट्स को प्रूफ किया जाता है। और करते करते अगर हम n बार भी डिफरेंशिएशन कर दें तो उसके लिए लेबनिज़ थ्योरम होती है, वो भी इसके अंदर आएगी। तो ये एक तरह से आपका एलिमेंट्री डिफरेंशिएशन के बाद की चीज़ है। और यहाँ से जो रिलेशंस बनेंगे उनको नाम देंगे हम अवकल समीकरण का। वो मैं बाद में भी बता दूंगा एक बार। और वो अवकल समीकरण सॉल्व करना आपके 3rd सेमेस्टर में आएगा जाकर के। जब आप डिफरेंशिएशन भी और यहाँ पढ़ लिया है, 2nd सेमेस्टर में आप इंटीग्रेशन पढ़ लोगे, तब डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को मिक्स करके तब आप अवकल समीकरण यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर पाओगे। तो वो आपके पास 3rd सेमेस्टर में आएंगी चीज़ें। तो बहरहाल यहाँ पे आपको सिंपल ये ध्यान रखना है कि एक बार अगर डिफरेंशिएट करना सीख गए हैं तो दोबारा तिबारा 4 बार 5 बार कितनी बार भी हम उसको कर सकते हैं डिफरेंशिएशन। इसी चीज को सक्सेसिव डिफरेंशिएशन कहते हैं, एक के बाद एक डिफरेंशिएशन करते चले जाना। उत्तरोत्तर का मतलब है एक बार किया, फिर उसके बाद किया, फिर उसके बाद किया, फिर उसके बाद किया, और ये चीज आपकी सक्सेसिव डिफरेंशिएशन कहलाती है। ठीक है ना। तो डेफिनेशन को अगर हम देख लें तो अगर मेरे पास y इज इक्वल टू फंक्शन एफ एक्स दिया हुआ है, ठीक है ना, मैं इसे एक बार डिफरेंशिएट करूं, ठीक है ना, एक बार डिफरेंशिएट करूं तो देखिए उससे आपका क्या मिलेगा, यहाँ पे dy बाई डी एक्स मिलेगा। इसके बाद मैं इसी को उठा के एक बार और कर दूं, इसको इसमें मत जाऊं, इसी को एक बार और कर दूं, एक बार और डिफरेंशिएट कर दूं, तो फिर मुझे जो मिलेगा वो मिलेगा d2y बाई डी एक्स टू। ठीक है ना। इसको आप डिटेल में अगर लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, d बाई डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स। मैंने इस dy बाई डी एक्स का एक बार और डिफरेंशिएशन किया तो मेरे पास आ गया d2y बाई डी एक्स टू। अब एक बार इसी चीज का एक बार इस स्टेप पे एक बार और डिफरेंशिएशन कर लो, तो एक बार और डिफरेंशिएट कर दूं अगर मैं, तो देखिए या तो मैं इसे बोलूंगा क्या, d2y बाई डी एक्स टू जो आया उसे मैंने एक बार और डिफरेंशिएशन किया, ठीक है ना। तो ये चीज आपकी कहलाएगी अब d3y बाई डी एक्स थ्री। ध्यान दीजिए, मैं बता दूं आपको, d2y बाई डी एक्स टू का मतलब ये नहीं है कि आप इसको ऐसे समझ लें कि d2y बाई डी एक्स टू और dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। इसमें क्या है, dy बाई डी एक्स निकाल लिया गया है, फिर जो आया है उसका होल अप स्क्वायर कर दिया गया है। इसके अंदर इसका मतलब यह है कि dy बाई डी एक्स निकाल के उसका एक बार और डिफरेंशिएशन किया गया है। तो इसीलिए मैं d2y बाई डी एक्स टू बोल रहा हूँ, मैं इसको d स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर नहीं बोल रहा। तो वो बोलने का मतलब ही यही है कि आप समझ जाएं इस बात को कि यहाँ पर दो बार डिफरेंशिएशन है, पहले एक बार करना है डिफरेंशिएशन, फिर दूसरी बार डिफरेंशिएशन करना है। यहाँ पर क्या है, dy बाई डी एक्स जो है वो निकाल लिया है आपने एक बार और फिर उसकी वैल्यू को होल स्क्वायर कर दिया है। ये वैल्यू का स्क्वायर है dy बाई डी एक्स की, लेकिन ये dy को ही दो बार डिफरेंशिएट किया है। ऐसे ही आप चलते चले जा सकते हैं, एक बार और कर दीजिए तो इस तरह से आपके नेक्स्ट स्टेप में d4y बाई डी एक्स फोर निकल आएगा। ठीक है ना। ऐसे ही करते 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 आप n बार कर दें, n बार ऐसे ही करते चले जाएं तो आपका dny बाई डी एक्स एन, इस तरह से ये टर्म आती चली जाती है। तो इन डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स को आप सीखिए कि इनके मतलब क्या है। d2y बाई डी एक्स टू का मतलब है y को दो बार किया या फिर dy बाई डी एक्स को एक बार किया है। और एकदम से यहाँ नहीं पहुंचा जाता, हमेशा पहले ये निकलता है, फिर ये निकलता है, उसके बाद ये निकलेगा, उसके बाद कोई ऐसा तरीका नहीं है कि डायरेक्ट आप इसका ये दो बार में यहाँ, एक ही बार में यहाँ से यहाँ पहुंच जाओ या एक ही बार में यहाँ से यहाँ पहुंच जाओ। आप n बार करना है, उसके लिए लेबनिज थ्योरम बना तो दी गई है, लेकिन अगर आप सिंपल d2 निकालना है तो सिंपल तरीका यही है कि आप इसको डिफरेंशिएट करें, फिर इसको डिफरेंशिएट करें, फिर इसको डिफरेंशिएट करें, तब जाकर के ये आएगा। अब देखिए इसके नोटेशंस भी होते हैं। एक तो सिंपल नोटेशन ये हो गया जो हमने यहाँ सामने पढ़ लिया कि dy बाई डी एक्स d2 बाई डी एक्स टू, और इस तरह से आप इसको शो कर दें तो आपका काम जो है वो चल जाएगा। ठीक है ना। दूसरे एक तरह के नोटेशंस और होते हैं, जैसे आपने इसको तो रिप्रेजेंट कर लिया y से, इसको
y1 से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। y के साथ 1 अगर लगा दें हम सफिक्स में नीचे की तरफ, तो इसमें जो है ये y1 का मतलब यही है कि आपने एक बार डिफरेंशिएट किया। इसके लिए आप y2 लगा सकते हो, इसको y3 से डिपेंड रिप्रेजेंट कर सकते हो, इसको y4 से कर सकते हो, इसको yn से कर सकते हो। तो ये एक नोटेशन आप नोट कर लीजिए कि एक अदर नोटेशन में हमारा ये भी है एक तरीका। अदर नोटेशन एक और तरह का दूसरा नोटेशन है, नोटेशन नंबर 3। y को तो चलो y रखो, इसको आप डी इसको कैपिटल डी वाई लिख सकते हो। कैपिटल डी वाई लिखने का मतलब यह है कि आपने y को डिफरेंशिएट कर दिया। अब जिस वेरिएबल में भी किया है वो इसके अंदर छुपा हुआ है, जिसका वेरिएबल है उसी के रिस्पेक्ट में कर दिया होगा। इसको आप डी स्क्वायर वाई लिख सकते हो, इसको आप डी क्यूब वाई लिख सकते हो, इसको आप डी फोर वाई लिख सकते हो, सो ऑन करते इसको डी एन वाई लिख सकते हो। ये नोटेशंस इसलिए समझना जरूरी है क्योंकि पेपर में अगर मान लिया क्वेश्चन में इस तरह के नोटेशंस यूज कर लिए तो आपको पता रहना चाहिए कि ये क्वेश्चन किस चैप्टर का है और किस तरह से सॉल्व करना है, क्या इनके मतलब है। अदरवाइज नहीं तो प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी। चौथा नोटेशन है मेरे पास, इसको एफ की सेंस में लिखा जाता है, एफ डैश एक्स। सॉरी, इसको तो एफ एक्स ही लिखोगे, ये तो अभी फंक्शन ही है। अगर एक बार डिफरेंशिएट किया तो एफ डैश एक्स, दो बार किया तो एफ डबल डैश एक्स, तीन बार किया तो एफ ट्रिपल डैश एक्स, चार बार किया तो एफ चार बार डैश एक्स। और जब n बार लिखना होता है ना तो ध्यान दो, सीधे f टू द पावर nx ही लिख देते हैं। तो f टू द पावर nx का मतलब ये हुआ कि n बार उसको डैश किया है, ठीक है ना, क्योंकि n बार तो बना नहीं सकते डैश, 2 3 4 तक तो डैश डैश लगा दो, ठीक है ना, उसके बाद की ज्यादा जरूरत ही नहीं पड़ती, सीधे nth वाले की जरूरत पड़ती है। तो fn-1, या जैसे n-1 बार करना है तो fn-1, fn-2, या n बार करना है तो fnx। तो ये नोटेशंस जो हैं वो तीसरा टाइप का नोटेशन है, ये भी यूज होता है। मैं इसीलिए इस पे जोर दे रहा हूँ क्योंकि ये भी यूज करे जाते हैं, ये भी यूज करे जाते हैं और ये भी यूज करे जाते हैं, इसलिए ज्यादा जोर दे रहा हूँ। अदरवाइज और आर्टिकल्स में ऐसा होता है कि बता तो दिया है लेकिन यूज एक ही टाइप का होता रहता है, यहाँ पर जनरली सब यूज होते हैं। देखिए अब देखते हैं, अगर मुझे किसी पॉइंट पे डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालना है, जैसे मान लिया कह दिया गया कि dy बाई डी एक्स की वैल्यू जो है वो आप x इक्वल टू ए पे निकालो, तो हमने एक आध क्वेश्चन इस तरह से किया था कि dy बाई डी एक्स एट पॉइंट x इज इक्वल टू इतना इतना, इस तरह से, ठीक है ना। तो वो नोटेशन कैसे यूज करेंगे हम अगर किसी पॉइंट पे हमें डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालना है। यदि किसी बिंदु x इक्वल टू ए पर nवां अवकल गुणांक, किसी बिंदु x इक्वल टू ए पर nवां अवकल गुणांक निम्न प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। तो चार तरह के नोटेशन पढ़ लिए ना, चारों से करके दिखाता हूं मैं। nवां इसलिए करना है कि एक बार nवां सीख जाओगे करना तो बाकी आप जो है वो बाकी तो आप लिख ही लोगे। देखिए जब आपका dny बाई डी एक्स एन हो, समझ रहे हैं आप, जब आपका dny बाई डी एक्स एन हो तो उस केस में इसमें क्या करते हैं, dny बाई डी एक्स एन लिखो और x इक्वल टू ए लगा दो बस। तो इसका मतलब ये होगा कि dny बाई डी एक्स एन निकाला, जो आया उसमें x की जगह पे a पुट हो जाएगा, ये काम हो जाएगा, ये काम मतलब एक बढ़ जाएगा कि x इक्वल टू ए भी पुट करना है। या दूसरा तरीका देखो, yn लिखते हैं ना तो yn a ब्रैकेट में लगा दोगे बस, इस तरह से भी हो जाएगा। ये दूसरा तरीका है लिखने का। तीसरा तरीका ये है, dn में लिखा था ना तो d टू द पावर n y, इसका मतलब ये है कि, और y की जगह a लिख दोगे, इसका मतलब ये है कि d टू द पावर n यानी कि n बार डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालना है और उसमें आपको x इक्वल टू a पे ये वैल्यू चाहिए। और fnx है तो या उसके लिए आप fn a इस तरह से लिख सकते हो। मुझे nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट चाहिए, n बार डिफरेंशिएट करना है और फिर उसकी वैल्यू x इक्वल टू a पे निकालनी है। तो a पे पॉइंट a को शो करने के लिए ये इन चारों मेथड्स में से ये तरीके चलते हैं। इसमें करना है इसमें तो ये तरीका है, उस दूसरे वाले में करना है तो ये तरीका है, तीसरे वाले में करना है तो ये तरीका, और चौथे वाले में करना है ये तरीका है। तो इस चैप्टर से रिलेटेड कंसेप्ट्स इतने ही हैं, मतलब स्टार्टिंग के लिए। और बाकी एक लेबनिज थ्योरम है, वो अभी मैं जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दूंगा आपको तो उसके बाद बताऊंगा। और क्वेश्चंस इसके बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं,
ये मान के चलिए कि अगर यूनिट नंबर 5 जो है वो 12 नंबर की आती है तो एक 5 नंबर का ये क्वेश्चन पक्का आपको मिलेगा पेपर में, ठीक है ना। इसके अंदर वैसे तो 5 चैप्टर दिए हैं लेकिन 3 ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। पहला जो है वो आपका क्या बोलते हैं, यही उत्तरोत्तर अवकलन, और दूसरा आपका स्पर्श रेखा विलंब यानी कि टेंजेंट नॉर्मल, और तीसरा मैक्सिमा मिनिमा। इन 3 को जरूर तैयार करिए, बाकी 2 इसके बाद तैयार करिए, ठीक है ना, क्योंकि उन दोनों से बहुत ही मुश्किल से क्वेश्चन आता है। एक आधा भी जाए तो आप चॉइस में निकाल सकते हो इधर उधर। तो इन 3 चैप्टर को बिल्कुल मत छोड़िए, इसमें से कोई भी क्वेश्चन, क्योंकि पूरा इसी पे टिका हुआ है सब कुछ। तभी आप देखेंगे, इसकी एक्सरसाइज को भी देखेंगे या इसके एग्जाम्पल्स को भी देखेंगे, हर एक के ऊपर लिखा है कि बोर्ड में ये आया, ये आया, ये आया, बहुत ज्यादा मात्रा में आप पूछा जाता है। तो इसलिए आप इसे जो है वो इस चैप्टर को तो बिल्कुल मस्त तैयार करें। इसके क्वेश्चंस थोड़े से ट्रिकी होते हैं कि मतलब एडजस्टमेंट होता है इधर से उधर करना, उस तरह से आप नहीं करोगे तो फंस जाते हैं क्वेश्चन। तो इसलिए उन क्वेश्चंस को एक बार आप देख लें और पढ़ करके रिवाइज करके जाएं पेपर में। देखिए क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट कर रहे हैं और पहला क्वेश्चन हम सिंपल ले रहे हैं ताकि आप समझ पाओ कि D2 और DX2 वगैरह ये सब चीज़ें निकाली कैसे जा रही हैं। जब एक बार आप इसके हैबिचुअल हो जाओगे तो फिर हम थोड़ा कॉम्प्लिकेशन लेवल क्वेश्चंस का इंक्रीज कर देंगे। देखिए इसमें हमारे पास फंक्शन दिया है y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो d2/dx2 का मान बताओ। यानी कि मुझे इस y को एक बार नहीं 2 बार डिफरेंशिएट करना है। एक बार करना होता तो वो एलिमेंट्री डिफरेंशिएशन था, वो आपका पिछली यूनिट में था। अब आपको जो है वो 2 बार यहाँ पे डिफरेंशिएट करना है, कम से कम 2 बार तो करना ही पड़ेगा अगर इस चैप्टर का क्वेश्चन है तो। तो देखिए मेरे पास y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ये दिया हुआ है, ठीक है ना। मैं पहले डिटेल मेथड में बता रहा हूँ, फिर आप आगे चल के शॉर्ट में भी कर सकते हैं उसको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका dy/dx लेफ्ट साइड में, और इधर d/dx ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब जिसकी प्रैक्टिस हो चुकी है डायरेक्ट करने की तो वो सीधे भी कर सकता है। मैंने सबको सेपरेट कर दिया, ठीक है ना। इसमें a कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, d/dx ऑफ एक्स स्क्वायर। अभी भी मैं चलो डिटेल में ही कर रहा हूँ पहला क्वेश्चन, प्लस b बाहर आ जाएगा, d/dx ऑफ x प्लस यहाँ पे d/dx ऑफ c। मैंने 2 काम एक साथ किए हैं, मैंने सेपरेट भी किया है, d/dx को हर एक पे ले भी गया हूँ और जो कॉन्स्टेंट्स हैं उन्हें बाहर भी निकाल दिया है, ठीक है ना। अब देखिए आप, इसका ये हो जाएगा a इंटू 2x, तो ये हो गया, प्लस b इंटू एक्स का 1 हो गया, प्लस कॉन्स्टेंट का डिफरेंस 0 हो गया, तो ये आपका 2ax प्लस b आया। तो जिसकी प्रैक्टिस है ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल दीजिए, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड डाल दीजिए। तो जिसकी प्रैक्टिस है वो चीज़ों को डायरेक्ट भी कर सकता है, इस लाइन से सीधे यहाँ पे पहुंचा जा सकता है जिनकी प्रैक्टिस हो जाती है। लेकिन अभी मैं फिर भी 10th वाले बच्चों के हिसाब से थोड़ा सा डिटेल में ही कर रहा हूँ। अब देखिए आप D2 और D2 चाहिए आपको, आपने ये निकाल लिया है, ठीक है ना। अब आपका इससे मतलब खत्म है। D2/D2 के लिए आप इसको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है ना। ये ऐसा नहीं है कि कोई डायरेक्ट y से और D2/D2 पे पहुंच जाएगा, पहले ये आएगा फिर इसके बाद दोबारा से डिफरेंशिएशन होगा। तो डिफरेंशिएटिंग सेकंड मैं लिखता हूं यहाँ पे, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन सेकंड विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, या पूरी इक्वेशन को ही कर दिया तो दोनों तरफ तो होएगा ही होएगा। तो d/dx ऑफ dy/dx, देखिए लेफ्ट में मैंने क्या लिखा, d/dx ऑफ dy/dx, ठीक है ना। ये इज इक्वल टू हो जाएगा d/dx ऑफ 2ax प्लस b। ये हो जाएगा लेफ्ट में आपका d2y/dx2 इज इक्वल टू, इसमें आप फिर सेपरेट कर दीजिए, तो 2a कांस्टेंट बाहर, d/dx ऑफ x प्लस d/dx ऑफ a। तो ये हो जाएगा 2a x का 1 प्लस इसका कांस्टेंट है तो 0, यानी कि 2a आया। तो d2y/dx2 इज इक्वल टू 2a आता है आपका, ये आंसर है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 नंबर में आया होगा, 5 नंबर लायक नहीं है ये। देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है, यदि y इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 7, तो d3y/dx3 का मान बताओ, ठीक है ना। 3 बार डिफरेंशिएट करना है। ये भी बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सिंपल क्वेश्चन है, कोई ऐसी बात नहीं है इसकी। इसमें हम केवल इन क्वेश्चंस को करके सीख रहे हैं कि डिफरेंशिएशन सक्सेसिव कैसे किए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन को देखिए मैं थोड़ा सा शॉर्ट में करता हूं अब। तो मेरे को दिया है y इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 7, ये मेरे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, ठीक है ना, ये तो कम से कम लिखिएगा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x।
ताकि जब दोबारा रिवाइज करें तो आपको पता रहे कि हमने क्या किया था। कई बार लोग इतना शॉर्ट कर देते हैं, दोबारा खुद ही नहीं समझ पाते कि क्या कर दिया था मैंने। तो ये हो जाएगा आपका, देखिए लेफ्ट साइड में तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे a तो कांस्टेंट रहेगा और एक्स क्यूब का 3 बाहर और x टू द पावर 3 माइनस 1, 3x स्क्वायर आएगा। तो 3x स्क्वायर ये ऐसे लिख दिया मैंने, प्लस 3 इसका है और 2x स्क्वायर का 2x होगा, तो 2 3 के साथ मल्टीप्लाई होकर 6 बन जाएगा, तो 6x और 7 कांस्टेंट है तो इसका 0। देखिए एक लाइन में ये डिफरेंशिएशन किया है, जिसकी प्रैक्टिस हो जाए वो इस तरह करे, नहीं तो फिर पुराना मेथड जो है वो बताया वो करें, ठीक है ना। तो ये मेरे पास इक्वेशन नंबर सेकंड आ गई। अब देखिए मुझे अभी dy बाई डी एक्स पे नहीं रुकना है, मुझे तो d3 तो मैं पहले d2 पे चलूंगा, ठीक है ना। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, फिर से तो d2 y बाई डी एक्स टू डायरेक्ट लिख दीजिए, या फिर एक बार d बाई डी एक्स आगे रख के दिखाइए, फिर उसके बाद डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो ये इज इक्वल टू हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ 3ax स्क्वायर प्लस 6x। इसमें अब देखिए क्या हो सकता है, इसमें फिर आप डिफरेंशिएशन जब अंदर करेंगे तो ये इज इक्वल टू हो जाएगा जाकर के 3a कांस्टेंट एक्स स्क्वायर का 2x प्लस 6 इंटू कॉन्स्टेंट एक्स, एक्स का एक्स कांस्टेंट नहीं, एक्स का 1 हो जाएगा। तो आपके पास जो है d2 y बाई डी एक्स टू जो आ जाएगा वो आ जाएगा 6ax प्लस 6, ये आ जाएगा आपके पास। अब रुकना यहाँ भी नहीं है आपको, ठीक है ना, फिर से डिफरेंशिएट, क्योंकि हमें d3 y बाई डी एक्स थ्री चाहिए, तो डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x अगेन, तो d3 y बाई डी एक्स थ्री इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास d बाई डी एक्स ऑफ 6ax प्लस 6, ये हो जाएगा, इसके अंदर जाएगा 6 से कांस्टेंट बाहर निकल आएगा x का 1 प्लस इसमें कांस्टेंट है तो 0, तो ये बस आपका 6 है, ये फाइनल आंसर आएगा। और इस तरह से देखिए सिंपल सा क्वेश्चन कंप्लीट होता है, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। तो अब आपको पूरी प्रैक्टिस पड़ गई होगी कि किस तरह से डिफरेंशिएशन कई बार किया जाता है। इसी को उत्तरोत्तर अवकलन कहते हैं, जिसकी बात हम शुरुआत से कर रहे थे। देखिए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि y इज इक्वल टू a cos nx प्लस b sin nx, तो दिखाएं कि d2 बाई डी एक्स टू प्लस एन स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं वो ज़्यादातर 5 नंबर में आते हैं, ठीक है ना। ये तो सिंपल एडजस्टमेंट है, लेकिन कुछ कॉम्प्लिकेटेड एडजस्टमेंट भी होते हैं, जिनमें जो तरीका अपनाया गया है वो उससे अगर आप हट जाओगे तो इतना कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन हो जाएगा, फिर आपसे संभलने का नहीं। तो इसलिए पहले आप इनसे थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे हम, कि इस तरह के एक्सप्रेशंस को किस तरह से सॉल्व किया जाता है, फिर कॉम्प्लिकेटेड वाले क्वेश्चंस भी करेंगे हम। तो देखिए y इज इक्वल टू a cos nx प्लस b sin nx, तो दिखाएं d स्क्वायर y बाई डी एक्स टू। तो जैसे ही आप d2 बाई डी एक्स टू देखिए, आप समझ जाइए कि ये मेरा यूनिट नंबर 5 के चैप्टर नंबर 18 यानी कि उत्तरोत्तर अवकलन का क्वेश्चन है। अब इसमें देखिए y दिया है, आपको d2 बाई डी एक्स टू निकालना है, लेकिन साथ ही साथ y भी है, तो यानी कि d2 बाई डी एक्स टू जब आप निकाल रहे होंगे तो आगे y एडजस्ट होगा, राइट हैंड साइड में y एडजस्ट होगा, ये भी चीज आपको देखनी है अंदर, ठीक है ना, कि कैसे मेरा y बनेगा। तो देखिए हम करना स्टार्ट करते हैं पहले, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो हमारे पास y इज इक्वल टू a cos nx प्लस b sin nx, ये चीज़ दी हुई है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। इसको हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, या सीधे आप ऐसे लिखा करो, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट, बस खत्म। तो x के रिस्पेक्ट में होगा डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ a cos nx प्लस b sin nx, ठीक है। अंदर ले जाओ, मैं थोड़ा शॉर्ट करता हूँ, कांस्टेंट बाहर और cos nx, अब शॉर्ट नहीं हो, थोड़ा सा डिटेल में इसको दिखा देता हूँ, क्योंकि ये चेन रूल भी लगेगा इसके अंदर, और प्लस b बाहर, तो d बाई डी एक्स ऑफ साइन nx। अब देखिए चेन रूल भी लगाना अब बिल्कुल आ गया होगा, आपको सीख लिया है, तो आप आराम से लगा सकते हो। a cos समथिंग, ये देखिए ये प्रॉब्लम है ना, cos x होता तो माइनस साइन x हो जाता डिफरेंशिएशन, लेकिन cos nx है, तो पहले तो हम क्या करेंगे, cos समथिंग का बिल्कुल साइन माइनस साइन समथिंग कर देंगे, ठीक है ना, और एक बार d बाई डी एक्स ऑफ nx और करेंगे। सेम ऐसे इसमें आ जाइए, b साइन एन साइन समथिंग का cos समथिंग तो कर देंगे हम, ठीक है ना, लेकिन एक बार हम क्या करेंगे, nx को और डिफरेंशिएट करेंगे, d बाई डी एक्स ऑफ nx। तो ये देखिए माइनस और d बाई डी एक्स ऑफ nx, n बाहर आ जाएगा और x का 1 बचेगा, ठीक है ना। तो ये आपका n बाहर आगे लिख लें, क्योंकि nx के बाद n लिखोगे तो ऐसा लगेगा कि साइन के अंदर का एंगल लिखा हुआ है, इसलिए आप बीच में इनटू या तो साइन एक जरूर लगा दें यहाँ पे, ताकि कंफ्यूजन ना हो।
ठीक है ना। तो इसमें ये देखिए n बाहर आ गया, वो हमने सबसे शुरू में लिख लिया, तो माइनस एन ए और साइन एन एक्स ये बचेगा। x का तो 1 हो गया है इसलिए उसे छोड़ दिया हमने, प्लस, और यहाँ पर देखिए n फिर से वही काम होगा, n बाहर आ जाएगा, x का 1 हो जाएगा, तो n सबसे शुरुआत में लिख लिया है एन बी और कॉस एन एक्स। ये देखिए इतना आता है हमारे पास। एक बार डिफरेंशिएशन करने के बाद आया है हमारे पास, n कॉमन ले लें लेकिन कोई फायदा नहीं है, क्योंकि देखो अंदर a के कैपिटल A के साथ तो साइन है ना, इसलिए अभी देखिए y नहीं बन रहा है यहाँ पे। एक बार और करेंगे तब साइन का दोबारा से कॉस में बन जाएगा, तब आके y एडजस्ट हो जाएगा, और वही y मुझे यहाँ पे लाना भी है। तो जो चीज प्रूफ करनी है उसको भी थोड़ा थोड़ा ध्यान दिया जाता है कि कैसे उसको लाएंगे, कैसे क्या करेंगे, ठीक है ना। तो अब देखिए, अब इसमें हम एक बार इस इक्वेशन को और डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो dy बाई डी एक्स ये आ गया, ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन सेकंड। अब विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड वो सब सेल्फ अंडरस्टूड है, ठीक है। आप देखिए मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट को तो नहीं मिटा रहा, अब देखिए मैं इसे डिफरेंशिएट करता हूं तो डी टू वाई बाई डी एक्स टू आ जाता है मेरा, ये लाइन खींच दी मैंने, तो ये इज इक्वल टू होगा माइनस एन ए, ये तो कांस्टेंट है बाहर आ गया, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस एन बी बाहर आ गया, और डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एन एक्स। मतलब मैंने जब डिफरेंशिएट किया इधर का तो डी टू बाई डी एक्स टू हो गया, ठीक, इधर आपने डी वाई बाई डी एक्स लगाया सब पे, फिर अंदर पहुंचा दिया अलग अलग, फिर अंदर से एन ए निकल आया, इसमें से एन बी निकल आया, ठीक है ना, और अंदर जो है वो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एन एक्स, साइन एन एक्स है, एक्स भूल गया मैं, एन लिखना भूल गया था, साइन एन एक्स प्लस एन बी डी बाई डी एक्स कॉस एन एक्स हो गया। अब देखिए चेन रूल फिर से वही साइन एक्स पे लगेगा, तो माइनस साइन एन एक्स का क्या हो जाएगा, पहले तो इसको एन ए लिख लीजिए, साइन का कॉस एन एक्स हो गया, और एन एक्स का एक बार और करोगे तो उससे एक एन फिर से निकलेगा, जैसे यहाँ पे निकल रहा था, तो वो एन स्क्वायर कर देगा इसे, थोड़ा शॉर्ट में कर रहा हूं मैं, प्लस एन बी और डी कॉस एन एक्स का माइनस साइन एन एक्स हो जाएगा जा करके, ठीक है ना, तो माइनस साइन एन एक्स माइनस साइन एन एक्स, और एक बार एक एन और आएगा, वो आपने स्क्वायर में कर दिया, यहाँ पे इसके साथ लगा दिया, ये एक्सप्रेशन मेरा जो है वो निकल के आएगा। अब देखिए आप इसमें से कॉमन मिल रहा होगा कुछ, साफ साफ देखने में माइनस भी मिल रहा है और एन स्क्वायर भी मिल रहा है, तो माइनस एन स्क्वायर कॉमन ले लीजिए आप, अंदर बचेगा ए कॉस एन एक्स प्लस बी साइन एन एक्स। देखिए बिल्कुल एग्जैक्टली ये वही चीज आ रही है जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में दी है, तो यही होना था इस क्वेश्चन में, तभी ये एडजस्ट हो पाना था, ठीक है ना, d2 का dx2 के साथ आपका y जरूर आना था, तो देखिए y आ गया मेरे पास, सब्स्टिट्यूटिंग फ्रॉम फर्स्ट, तो ये आपका माइनस एन स्क्वायर वाई हो गया, इधर आपका d2 बाई dx2 चल रहा है, तो अब इम्प्लाइज दैट ये चीज इधर ले लीजिए, तो d2 y बाई dx2 प्लस एन स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0, यही आपको प्रूफ करना था, यही हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, हालांकि ये बोर्ड में नहीं आया, लेकिन इसके आने के पूरे चांस रहते हैं, आप इसे ढंग से प्रैक्टिस कर लें। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन, यदि y इज इक्वल टू tan इनवर्स x, तो सिद्ध करें 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी टू बाई डी टू मल्टीप्लाई में है प्लस 2x डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, ये हमें यहाँ पे प्रूफ करना है। तो आप देखिए कैसे करेंगे, tan इनवर्स x के डिफरेंशिएशन में 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर आता भी है, देखिए आपको कुछ कुछ नजर भी आ रहा है, तो इसको करने के लिए देखिए, और देखिए d2 बाई dx2 के साथ साथ dy बाई dx भी है यहाँ पे, ठीक है ना, तो देखिए कैसे करेंगे हम, y इज इक्वल टू tan इनवर्स x, ये हमें दिया हुआ है, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। आप बस पहले इसको दो बार तो करना ही करना है, तो पहले एक बार तो करेंगे ही करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, या फिर केवल डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट लिख दें, तो देखिए dy बाई dx इज इक्वल टू हो जाएगा d बाई dx ऑफ tan इनवर्स x, ठीक है। अब देखिए tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, ये आपका dy बाई dx आ गया यहाँ पे, ये वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब देखिए थोड़ा सा आप अगर इस पे ध्यान दें, ये चीज मल्टीप्लाई में ले लें तो ये क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा, और उसी फॉर्म में देखिए आ भी रहा है आपके पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू, हालांकि d2 बाई dx2 है, लेकिन आप देखें वो चीज एक बार और डिफरेंशिएशन करने पे आसान हो जाएगी, तो ये चीज यहाँ पे आपने सोचनी है। अगर आप यहीं पे दो बार डिफरेंशिएट करेंगे ना d2 बाई dx2, तो ये अपॉन में है, फिर ऊपर जाएगा और आ तो जाएगा उससे, लेकिन थोड़ा सा लंबा हो जाएगा,
तो उसको भी आप ट्राई करके देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या कर रहे हैं कि इसको इधर ला रहे हैं और फिर दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये चीज़ें कुछ छोटी-छोटी हैं इस चैप्टर में, जो इस चैप्टर के क्वेश्चंस को थोड़ा-सा मतलब थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड बनाती हैं। तो देखिए 1 + x² इधर ले आए एंड dy/dx, तो ये इज इक्वल टू 1 हो गया। अब हम इसको डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड अगेन करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड अगेन। तो मैं थोड़ा-सा डिटेल में करके दिखा रहा हूँ आपको इसे, देखिए ध्यान से मैं क्या कर रहा हूँ। dy/dx ऑफ अंडर 1 + x² इंटू dy/dx, मैंने इधर भी डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, लिख भी देता हूँ विद रिस्पेक्ट टू x, और इधर भी मैंने dy/dx ऑफ 1 कर दिया। ठीक है, अब आप यहाँ पे ये देखो कि ये दो फंक्शंस का मल्टीप्लाई है तो फर्स्ट सेकंड लग जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका फर्स्ट यानी कि 1 + x², डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड यानी कि d2/dx2, dy/dx को एक बार और करा तो d2/dx2 हो जाएगा, प्लस सेकंड यानी कि dy/dx एंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट यानी कि d/dx ऑफ 1 + x²। तो ये तो इधर फर्स्ट सेकंड लगा दिया, इज इक्वल टू इधर कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब आप देखिए ये टर्म पूरी की पूरी नजर आ रही है आपको, तो ये हो जाएगा आपका 1 + x² d2y/dx2 प्लस dy/dx, और इसका डिफरेंशियल 1 का 0 प्लस x² का कितना 2x इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 1 + x² d2y/dx2 और यहाँ पे प्लस 2x dy/dx इज इक्वल टू 0। यही आपको लाना था और सीधे देखिए प्रूफ हो गया है। तो थोड़ा सा यहाँ पे जो हमने इधर क्रॉस में मल्टीप्लाई कर लिया, उससे देखिए आपका dy/dx भी अंदर एडजस्ट हो गया, जाकर के अपने आप आ गया, वो टर्म भी बन गई, सारा क्वेश्चन ही आसानी से सॉल्व हो गया। देखिए यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है y इज इक्वल टू e⁻x cos x, तो सिद्ध करें d4y/dx4 प्लस 4y इक्वल टू 0। तो देखिए d4y/dx4 यानी कि हमने पिछले से पिछला क्वेश्चन किया था तो उसमें d3y/dx3 था, ठीक है ना। यहाँ पर एक स्टेप और आगे जाना है और तब जाकर के देखिए जो है आपका पूरा क्वेश्चन जो है वो एडजस्ट होगा जाकर के। तो लंबा है क्वेश्चन, लेकिन देखिए आपको बिल्कुल पूरी तरह से करना पता लग जाएगा किस तरह से डिफरेंशिएशन सक्सेसिव किए जाते हैं, और आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। और ये हम इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी है, नेक्स्ट वीडियो में हम और थोड़े कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस करेंगे इससे रिलेटेड। तो देखिए बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, y इज इक्वल टू e⁻x cos x, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो अगर मैं x के रिस्पेक्ट में बोथ साइड डिफरेंशिएट कर दूं तो देखिए dy/dx इज इक्वल टू कितना मिलेगा, d/dx ऑफ e⁻x cos x। आप देखिए फर्स्ट सेकंड फंक्शन लगाना पड़ेगा आपको, दो फंक्शंस का मल्टीप्लाई दिया है, तो ये हो जाएगा आपका फर्स्ट e⁻x डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। ये फॉर्मूला जब लगाएं तो शॉर्ट मत किया करिए क्योंकि गड़बड़ हो जाता है अक्सर। ये हो जाएगा आपका e⁻x cos x का माइनस साइन x, माइनस पहले लगा दिया मैंने, प्लस cos x e⁻x का e⁻x ही रहेगा, ठीक है ना। ये आपका इक्वेशन नंबर सेकंड आ जाती है, ये dy/dx आ जाता है। इसमें आप क्या कर सकते हो, थोड़ा सा आप ध्यान दो, e⁻x अगर मैं कॉमन ले लूं, क्योंकि दो टर्म फिर नहीं तो बनेंगे, e⁻x कॉमन ले लूं तो ये आपका बन जाएगा माइनस साइन x प्लस कॉस x। तो अब आपके दो टर्म बनेंगे बस केवल dy/dx। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर सेकंड आ जाती है। अब देखिए आपको d2/dx2 निकालना है, इससे एक आगे बढ़ेंगे ना, d4 तो बाद में की बात है, पहले आप दो बार करोगे। तो डिफरेंशिएटिंग अगेन, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x अगेन। तो देखिए अब मैं यहाँ पे इसको करता हूँ, dy/dx d2/dx2 इधर हो जाएगा, इधर इज इक्वल टू d/dx ऑफ e⁻x माइनस साइन x प्लस कॉस x। देखिए थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन आप कंसेप्ट पे टिके रहिए तो आराम से सॉल्व हो जाएगा। इधर फर्स्ट सेकंड फंक्शन फिर से लगाना पड़ेगा, इसीलिए मैंने e⁻x को कॉमन ले लिया था, नहीं तो फिर मुझे फर्स्ट सेकंड यहाँ भी लगाना पड़ता, फर्स्ट सेकंड यहाँ भी लगाना पड़ता, तो बात उससे भी आती वही, लेकिन यह है कि इससे थोड़ा सा आसान पड़ जाएगा। आसान क्या मतलब, लिखने में कम पड़ेगा। तो ये इज इक्वल टू हो जाएगा, थोड़ा सा मुझे इधर भी जगह चाहिए, तो ये आपका हो जाएगा जाकर के, इधर तो d2/dx2 हो गया और उधर फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड यानी कि माइनस साइन x प्लस कॉस x और प्लस
सेकेंड यानी कि माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स एंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स। ये मैंने फर्स्ट सेकेंड का फॉर्मूला लगा दिया। अब देखिए ई टू द पावर एक्स, अंदर इसका क्या होगा, डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स का कॉस एक्स होता है, तो माइनस तो वो पहले से था लगा रहेगा, प्लस कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होगा, तो ये लो माइनस, दोनों माइनस आ गए यानी कि माइनस कॉमन हो जाएगा, ठीक है ना। और प्लस इधर क्या हो जाएगा, इस ब्रैकेट में माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और इसका डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स वो तो वही रहेगा। अब आप देखिए अगर ई टू द पावर एक्स यहाँ पे कॉमन ले लें आप, तो माइनस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, इसका माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो देखिए यहाँ पे कॉस एक्स कैंसिल हो जाएंगे, प्लस माइनस के हैं, ये आपका कितना बचेगा, माइनस का टू साइन एक्स, तो माइनस टू साइन एक्स और ई टू द पावर एक्स चाहे पहले लिख लो, तो माइनस टू ई टू द पावर एक्स साइन एक्स, ये आपका डी टू वाई बाई डी एक्स टू बनता है। इक्वेशन नंबर आपकी थर्ड आ जाती है। तो आप थोड़ा सा नजर मारें कि एक बार ई टू द पावर एक्स कॉस एक्स को एक बार मैं करता हूं तो ये फैल जाता है एक्सप्रेशन, और दोबारा करता हूं तो ये फिर सिकुड़ के एक ही टर्म बचती है। जैसे यहाँ पे प्लस में नहीं ब्रैकेट में ये बनना था, तो ये एक बार करते हो तो फैलता है, दूसरी बार करते हो तो सिकुड़ जाता है। ऐसे ही जो है आप जब इसे चार बार मतलब तीसरी बार करोगे तो फिर फैल जाएगा, इस तरह ब्रैकेट्स में आ जाएगा, और जब उसको चौथी बार करोगे तो ये फिर सिमट के आपका सिंपल सा ई टू द पावर एक्स कॉस एक्स आ जाएगा। अभी तो देखिए ई टू द पावर एक्स साइन एक्स आया है, ठीक है ना, cos x नहीं आया। अब जब आप दो बार और करोगे डिफरेंशिएशन इसका, तो फिर आपका cos x वाला एक्सप्रेशन आ जाएगा e टू द पावर x cos x, उसे आप y पुट कर लोगे और आपका ये आंसर फिर आ जाएगा जो लाना है। तो देखिए अब उसको मैं करता हूँ, इतना कर लीजिए आपने, इधर का मिटा देता हूँ। अब देखिए थोड़ा सा शॉर्ट में करूंगा मैं, है ना, उसको आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो क्लियर हो जाएगा आपको। इसमें मैं डिफरेंशिएटिंग अगेन ऐसे कर रहा हूँ, तो डी थ्री वाई बाई डी एक्स थ्री इज इक्वल टू होगा, इज इक्वल टू माइनस टू बाहर कर लीजिए, ठीक है ना, और डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स, तो उसमें मैं फर्स्ट सेकेंड फंक्शन लगा रहा हूँ, फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स, ये लगा दिया मैंने। माइनस टू कॉन्स्टेंट था वो बाहर आ गया, तो माइनस टू अंदर देखिए क्या हो जाएगा, ई टू द पावर एक्स साइन एक्स का कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, और इसका ई टू द पावर एक्स का तो वही रहेगा। देखिए माइनस टू ई टू द पावर एक्स बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ये मेरा डी थ्री वाई बाई डी एक्स थ्री बना, इक्वेशन नंबर 4। अब आपको पहुंचना है डी फोर बाई डी एक्स फोर पे, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, तो ये हो जाएगा डी फोर बाई डी एक्स फोर इज इक्वल टू माइनस टू डी बाई डी एक्स ऑफ, और ये ई टू द पावर एक्स ब्रैकेट कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। अब देखिए फिर फर्स्ट सेकंड लगेगा, ये वही काम चल रहा है जैसे यहाँ पे शुरू किया था मैंने, और फिर सिमट के ये इतना आ गया था, वैसे ये सिमट जाएगा क्वेश्चन। तो मैं उसको मिटाता हूँ फिर इसको करता हूँ। क्लियर हो रहा होगा आपको, वैसे लंबा है क्वेश्चन लेकिन टफ नहीं है, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो देखिए ये हो जाएगा डी फोर वाई बाई डी एक्स फोर इज इक्वल टू माइनस टू, और ब्रैकेट में फर्स्ट ई टू द पावर एक्स डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड, देखिए मैं शॉर्ट में करता हूँ, कॉस एक्स का होगा माइनस साइन एक्स एंड प्लस साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स प्लस सेकेंड यानी कि कॉस एक्स प्लस साइन एक्स एंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, तो वो ई टू द पावर एक्स ही रहेगा। ई टू द पावर एक्स टोटल कॉमन, तो माइनस टू ई टू द पावर एक्स कॉमन, तो माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, तो साइन एक्स कैंसिल हो जाएंगे, टू कॉस एक्स बचेगा, तो माइनस टू का मतलब फोर, ये हो जाएगा ई टू द पावर एक्स कॉस एक्स, ई टू द पावर कॉस एक्स वाई है देखिए, तो सब्स्टिट्यूटिंग फ्रॉम फर्स्ट, तो ये हो जाएगा माइनस फोर वाई, तो ये चल रहा था आपका क्या, डी फोर वाई बाई डी एक्स फोर, तो इधर ले आइए, डी फोर वाई बाई डी एक्स फोर इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस फोर वाई इज इक्वल टू जीरो। ये हमारा प्रूफ हो जाता है, यही हमें लाना था। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बस ये था लंबा था, धैर्य बनाए रखें हम तो वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, ये केवल लंबा क्वेश्चन था, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारे ये
सिंपल सिंपल से जो क्वेश्चन थे जिनका कॉम्प्लिकेशन लेवल कम था वो हमने इस वीडियो में कर लिए हैं। और नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में हम जो है इससे रिलेटेड थोड़े और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस की कोशिश प्रैक्टिस करेंगे। इतने लंबे नहीं होंगे, लेकिन थोड़ा सा उसमें अलग से कुछ होगी चीज़ जिसकी वजह से वो बोर्ड्स में ज़्यादा आते हैं। तो अब आपने स्टार्टअप ले लिया है इसमें सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में, आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस की एक नेक्स्ट क्लास होगी। उसके बाद एक क्लास में लेबनिज़ थ्योरम हम कंप्लीट करके और फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। अब ये आपके चैप्टर छोटे-छोटे हैं, ये इतना ज़्यादा टाइम कंज्यूम नहीं करेंगे आपका। ठीक है? तो इसी के साथ मैं वीडियो खत्म करता हूँ। धन्यवाद।